अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला कनाडा में पढ़ाई करने के बारे में प्लान कर रहा है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब ये कनाडा का स्टडी वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा महंगा होने जा रहा है। IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने नया नियम जारी किया है, जिसके मुताबिक अब इंडियन स्टूडेंट्स को 14 लाख अपने बैंक अकाउंट में दिखाने होंगे, सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। तो नया नियम इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। ये नया नियम 1 सितंबर 2025 से लागू किया जाएगा और इसका असर होगा उन सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर जो क्यूबेक के बाहर किसी भी प्रोविंस में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, ये जान लीजिए। पहले छात्रों को केवल कैनेडियन डॉलर $20,635 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 12.5 लाख रुपीस दिखाने होते थे लिविंग खर्चों के लिए, लिविंग कॉस्ट के लिए। लेकिन अब इस अमाउंट को बढ़ाकर कर दिया गया है 14 लाख रुपए, यानी कि कैनेडियन करेंसी के हिसाब से 22,895 कैनेडियन डॉलर। अब ध्यान दीजिए, ये रकम फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस और ट्रैवल एक्सपेंसेस के अलावा दिखानी होगी। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, फैमिली साइज के हिसाब से कितना पैसा आपको दिखाना होगा, लिस्ट के जरिए आपको सब कुछ समझाते हैं। एक व्यक्ति को देने होंगे 13,96,595 रुपीस। दो व्यक्ति को देने होंगे 17,38,622 रुपीस। तीन लोगों को देने होंगे 21,37,440 रुपीस। इसके अलावा चार लोगों को देने होंगे 25,95,123 रुपीस। इसके अलावा पांच लोगों को देने होंगे 29,43,372 रुपीस। छह लोगों की रकम है 33,19,620 रुपीस। सात लोगों की बात की जाए तो सात लोगों का खर्च है 36,95,929 रुपीस। तो ऐसे में हर एक्स्ट्रा मेंबर के लिए होगा 6,170 कैनेडियन डॉलर एक्स्ट्रा। जो भी स्टूडेंट्स 1 सितंबर 2025 या उसके बाद कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई करेंगे, उन पर ये नियम नया लागू होने वाला है। लेकिन अगर आपने पहले आवेदन किया है तो आप पर पुराना नियम ही लागू होगा, यानी कि कैनेडियन डॉलर आपके होंगे $20,635। अब बात करते हैं आप प्रूफ ऑफ फंड्स में क्या क्या दिखा सकते हैं। IRCC के अनुसार आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कैनेडियन बैंक अकाउंट स्टूडेंट के नाम पर अगर पहले ही पैसे ट्रांसफर हो गए हों। इसके अलावा गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसे GIC भी कहा जाता है। किसी रेगुलर बैंक से एजुकेशन लोन का प्रूफ, जी हाँ, पिछले 4 सालों के बैंक स्टेटमेंट्स, कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्टेबल बैंक ड्राफ्ट। इसके अलावा स्पॉन्सर लेटर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कनाडा के अंदर से मिलने वाला स्कॉलरशिप या पेड प्रोग्राम। और अगर आप डिपेंडेंट यानी स्पाउस या बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आपको अपनी लिविंग एक्सपेंसेस भी सेपरेटली शो करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अब कनाडा में पढ़ने का सपना थोड़ा और ज़्यादा महंगा होने वाला है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपके पास क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो आप इन चेंजेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हैं या डॉक्यूमेंट्स को लेकर श्योर नहीं हैं तो अपने एजुकेशनल काउंसलर से ज़रूर बातचीत करें। आपको एक्सपर्ट राय से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ज़रा सोचिए, आप अमेरिका में स्टूडेंट हैं, क्लासेस, असाइनमेंट एंड वीज़ा रिन्यूअल की टेंशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है और अब US गवर्नमेंट कह रही है कि हर कुछ महीने में आपको बार बार अपनी लीगल स्टे के लिए एक्सटेंशन लेना होगा। जी हाँ, अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा नया रूल लाने जा रही है जिससे लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नींद उड़ सकती है, खासतौर पर इंडियन स्टूडेंट्स की, जो अमेरिका में सबसे बड़ी तादाद में पढ़ रही हैं।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो क्या है नया रूल जिसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ गई है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस एक ऐसा रूल प्रपोज कर चुकी है जिसे अब ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यानी कि ओएमबी के पास रिव्यू के लिए भेजा गया है। और ये प्रक्रिया नियम को आखिरी मंजूरी देने से ठीक पहले की स्टेज होती है। अगर इसे मंजूरी मिल गई तो अब अमेरिका में F1 वीजा या J1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस की बजाय फिक्स्ड पीरियड ऑफ स्टे दिया जाएगा। यानी अब ये तय नहीं होगा कि आप कितने समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि आपकी वैधता एक तय तारीख तक होगी। उस तारीख के बाद अगर आपकी पढ़ाई जारी है तो आपको वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले क्या होता था और अब क्या क्या चेंजेस दिए जाएंगे। अब तक नियम जो चल रहा था उसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, यानी कि जब तक आप फुल टाइम स्टूडेंट बने रहते हैं और अप्रूव्ड कोर्सेज कर रहे हैं तो आप अमेरिका में रह सकते हैं। कोई भी एक्सपायरी डेट इसमें नहीं होती। लेकिन इसमें नया प्रस्ताव कहता है कि हर स्टूडेंट को एक प्री डिफाइंड डेट दी जाएगी और उस डेट के बाद रहना है तो नया एप्लीकेशन देना होगा और इस प्रोसेस में लग सकता है महीनों का वक्त और हजारों डॉलर का खर्च। तो ऐसे में ये खतरनाक क्यों है, आपको बताते हैं। immigration.com के अटॉर्नी राजीव के मुताबिक कुछ महीनों में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर डालेगा बल्कि इससे अनसर्टेनिटी एंड फाइनेंशियल बर्डन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वीजा एक्सटेंशन की प्रोसीडिंग्स में कई बार 2 से 4 महीने भी लग जाते हैं और अगर आपकी एक्सटेंशन अप्रूव नहीं हुई या फिर लेट हुई तो आप आउट ऑफ स्टेटस माने जाएंगे और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ी परेशानी, अनलॉफुल प्रेजेंस। जी हाँ, ये काफी ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। आपको बताते हैं कि अनलॉफुल प्रेजेंस यानी कि डिपोर्टेशन का डर आखिर क्यों स्टूडेंट्स में इसके बाद मंडराने वाला है। अब तक स्टूडेंट्स को अनलॉफुल तभी डिक्लेयर किया जाता है जब कोई ऑफिशियल डिसीजन आए, जैसे कि USCIS द्वारा कोई रिपोर्ट पर इमिग्रेशन जज का फैसला। लेकिन प्रपोजल रूल लागू हुआ तो आपकी ऑथराइजेशन स्टे की एक्सपायरी डेट के बाद ही अनलॉफुल प्रेजेंस गिनती शुरू हो जाएगी, जिससे अगर आप 180 दिन या उससे ज्यादा अवैध रूप से रह गए तो 3 साल का बैन और अगर 1 साल से ज्यादा रह गए तो 10 साल तक अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी जाएगी। तो ऐसे में इससे कितने स्टूडेंट्स अफेक्टेड होने वाले हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। साल 2024 में अकेले इंडिया के 4.2 लाख स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे थे और इस रूल का सबसे बड़ा असर इन्हीं पर पड़ने वाला है। खास बात इसमें यह है कि साल 2023 में स्टूडेंट वीजा होल्डर्स की ओवरस्टे रेट सिर्फ 3.6% थी, यानी कि कुल मिलाकर बहुमत स्टूडेंट्स ईमानदारी से अपनी स्टडीज पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की इसके बारे में क्या राय है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल फ्रैगमोन नाम के एक ग्लोबल इमिग्रेशन फर्म के सीनियर काउंसिल मिच का कहना है कि ये नियम ना तो समस्या का हल है और ना ही अमेरिका के एजुकेशन सेक्टर के लिए फायदेमंद, इससे सिर्फ डर और परेशानी बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या ये रूल पक्का है? अभी ऐसा नहीं है। OMB रिव्यू के बाद ये रूल फेडरल रजिस्टर में पब्लिश होगा और आमतौर पर 30 से 60 दिन की पब्लिक कमेंट विंडो मिलेगी। लेकिन डर ये है कि इसे इंटरिम फाइनल रूल की तरह भी लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी पब्लिक कमेंट के सीधा इसको लागू कर दिया जाएगा।